हाय एवरीवन, आज प्रश्नावली 7J चालू करो जाए। कम कौन लागा तो जोश के साथ बिल्कुल पढ़ा हुआ है। हाय एवरीवन, अरे दैया मास्टर की का ना कुछ कहा है। प्रश्नावली सही लिखो रे। प्रश्नावली का है 7J। चलो भाई, पहले तुमको देखना है आईलेट का होता है। कहा भाई आईलेट। आईलेट का मतलब, इसका मतलब होता है इनवर्स। क्या होता है? जैसे साइन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स, tan इनवर्स एक्स, ऐसे कॉसेक इनवर्स एक्स, सेक इनवर्स एक्स, कॉट इनवर्स एक्स। ट्राई टू अंडरस्टैंड। फिर एल का मतलब होता है लॉग। क्या होता है? लॉग। आम बोल भाषा में बता देना। इसका मतलब होता है अर्थमेटिक। ए बी सी डॉट डॉट एक्स वाई जेड, कॉमा लगा। टी का मतलब ट्रिग्नोमेट्री, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा। प्रॉब्लम। ई का मतलब होता है ई की पावर एक्स। ई का मतलब एक्सपोनेंशियल फंक्शन। कोई दिक्कत? समझ गए ना? अब हम तुमको थोड़ा एग्जाम्पल टाइप समझाने का प्रयास करते हैं कि इसका मतलब क्या होता है, क्या कैसे यूज करते हैं इसको, तो तुम्हें बेटर समझ में आएगा। समझ रहे हो ना? कहने का मतलब, अगर हम यहाँ पर बाबू ऐसे इंटीग्रेशन एक्स और साइन इनवर्स एक्स, तो पहले कौन आता है? साइन इनवर्स आता है कि एक्स आता है? तो इसको फर्स्ट मानेंगे और इसको सेकेंड। जैसे यहां पर लिख दें लॉग यहाँ पर x और e की पावर x, किसको फर्स्ट मानोगे? जो आगे आता है उसी को, लॉग को फर्स्ट मानेंगे और इसको सेकेंड मानेंगे। जैसे यहाँ पर साइन यहाँ पर थीटा और इसको यहाँ पर लॉग यहाँ पर x लिख ले, किसको फर्स्ट मानोगे? इसको देखो लॉग आगे आता है तो इसको फर्स्ट, इसको सेकेंड। ट्राई टू अंडरस्टैंड। इसका कभी कभी अपवाद भी हो जाता है कि किसको फर्स्ट माने जब अपवाद में, तो जिसका अवकलन हो जाता है उसको फर्स्ट मानते हैं। ट्राई टू अंडरस्टैंड। समझ गए? हम आपको सवालों के माध्यम से समझाने का प्रयास करते हैं और तुम समझ जाओगे। आईलेट्स जान गए ना? इसको ILATE, आईलेट। कोई दिक्कत? देखो, अब इसको बड़े प्रेम पूर्वक से समझने का प्रयास करते हैं। पहला सवाल लिखा है, देखो पहला सवाल जैसे दिया गया, आई इक्वल लेके चलना है। आई का मतलब होता है इंटीग्रेशन। आई का मतलब क्या होता है? इंटीग्रेशन या इंटीग्रेशन, कुछ भी कहो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ट्राई टू अंडरस्टैंड। इंटीग्रेशन कहो या इंटीग्रेशन कहो, बात समझे कि नहीं समझे? पहला सवाल दिया गया है आई इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर लॉग यहाँ पर एक्स। तुम्हें ना याद रहे तो आप लोग यहाँ पर आईलेट लिख लो, ऐसे करके कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो पहले हमें किसको टी मानना पड़ेगा? फर्स्ट, अरे माफी, टी कह रहे हैं। पहले इस लॉग को फर्स्ट मानना, इसको क्या मानोगे? सेकेंड मानोगे। प्रॉब्लम भाई? कोई प्रॉब्लम नहीं। तुमको एक फार्मूला लिखाया था, अगर याद हो समाकलन का, पहला फलन इंटू दूसरे का समाकलन माइनस इंटीग्रेशन पहले का अवकलन इंटू दूसरे का समाकलन। कोई दिक्कत? बोलो भाई, कोई दिक्कत? इसको अगर शॉर्टकट में लिखें तो हम इसको क्या लिखेंगे? F1x लिखेंगे। ट्राई टू अंडरस्टैंड। एक्सक्यूज मी सर, F1x लिखेंगे। यहां पर क्या लिखेंगे? इनटू यहां पर इंटीग्रेशन F2, यहां पर x लिख लेंगे। कोई दिक्कत? माइनस लगाएंगे, इंटीग्रेशन लिखेंगे, d अपॉन यहाँ पर dx लिखेंगे,
f1x लिखेंगे, यहाँ पर इंटीग्रेशन लिखेंगे, यहाँ पर f2 यहाँ पर x लिखेंगे और इसको ऐसे ब्रैकेट में बंद कर लेंगे। कोई दिक्कत? ये शॉर्ट तरीका हो गया, ये किताबी ज्ञान था। अब हम लोग फर्स्ट इंटू सेकेंड में करते हैं तो पहले का कुछ नहीं करते हैं, दूसरे का समाकलन करते हैं ऐसे। कोई दिक्कत? माइनस का इंटीग्रेशन d अपॉन dx यहाँ पर फर्स्ट हो जाएगा और इंटू यहाँ पर इंटीग्रेशन यहाँ पर सेकेंड हो जाएगा। इसको ब्रैकेट में ऐसे बंद कर लेते हैं। जो अच्छा लगे तुमको, ये हिंदी से, ये किताबी ज्ञान है, ये हमारा ज्ञान है। तो हमारा ज्ञान हमेशा छोटा वाला रहता है पर महत्वपूर्ण रहता है। फर्स्ट दूसरे का पहला दूसरे का समाकलन माइनस इंटीग्रेशन d अपॉन dx फर्स्ट इंटू इंटीग्रेशन सेकेंड। ऐसे तुमको बताना कैसे मुंह से, तो इस टाइप हिंदी से बताना है। तो मैं f1x नहीं बताना है, ठीक? कभी भी बात समझे कि नहीं समझे कि तुमको ये सब नहीं करना है। अगर ये कभी तुमको फार्मूला दिखाना है स्टैंडर्ड फॉर्म में, देखो कभी कभी क्या होता है कि हम लोग हिंदी नहीं लिखना चाहते हैं और पेपर में हम दिखाना इस टाइप से चाहते हैं, तो ये थोड़ा स्टैंडर्ड फॉर्म है, ये थोड़ा इससे कम स्टैंडर्ड फॉर्म है। ये हम लोग मीडियम बताने लगते हैं कि नहीं हम लोग हिंदी मीडियम के हैं इसलिए हम हिंदी से लिखा, उससे कोई प्रॉब्लम कभी जीवन में नहीं आएगी। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। इस समय बोर्ड की कॉपी रीचेक करें खातिर बहुत टीचर अनशन कर रहे हैं, उसमें भागीदार बने, कहीं किसी के प्लेटफॉर्म पर बने जरूर, है ना। हमने भी कल एक वीडियो डाला था कि रीचेक कॉपी कराई जाए सभी छात्रों को, स्कूटनी फॉर्म का 500 रुपया न लिया जाए, कम लिया जाए, पर सब्जेक्ट 500 रुपये है, अगर 2500 रुपया। अब 2500 रुपये में अगर रेगुलर आप विद्यालय न जाएं तो आपको समझ लो कि दोबारा इंटर हो जाएगा। बोर्ड खर्चा बहुत कम आता, 2500-3000 में दोबारा इंटर। अब एक फॉर्म का एक सब्जेक्ट का स्कूटनी कराना है, उसके लिए 500 रुपया बोर्ड मांगता है। तो इसलिए यही है कि बहुत सारे टीचर यूपी एमएसपी के सामने, आप समझे, जहाँ है उसका कार्यालय है, वहां पर लोग अनशन कर रहे हैं। ऑनलाइन जाकर भागीदार बने, किसी के प्लेटफॉर्म पर बने जरूर, आ जाते हैं, सुनते हैं। जो हमारे यारे जिस बंदे के नंबर कम आए हैं, वास्तविकता है कि यूपी बोर्ड में हर साल सही से काफी लोग नहीं चेक करते हैं, इसकी जिम्मेदारी कौन ले? प्रॉब्लम ये, ना कि अन्य चीज कि भाई अगर किसी ने बहुत अच्छा किया, उसका नंबर सही से नहीं आया है, किसी ने किया ही नहीं, उसका नंबर बहुत अच्छा आया है, तो हर साल ये भेड़िया धसान वाली कहानी कहे चलती है कि नहीं यार उसने लिखा है तो उसका नंबर दो, जिसने नहीं लिखा उसका नंबर मत दो, खत्म कहानी। आ जाते हैं सवाल पे बात करते हैं। इसीलिए लड़का इसका विश्वास उड़ जाएगा यूपी बोर्ड से कि यार पढ़ो या ना पढ़ो पता नहीं क्या हो, पता नहीं क्या वाली बीमारी, बहुत समस्या होती है। लड़का साल भर मेहनत करेगा, बहुत अच्छी उसको मैथ आती, उसका नंबर कम हो जाए। जिसने कुछ नहीं पढ़ा भाई साहब, कुछ नहीं आता, उसका नंबर का 96, 97, 98 हो। तो ऐसी बहुत सारी समस्याएं हैं। यूपी बोर्ड सुधार ले, नहीं यूपी बोर्ड के छात्र सुधार देंगे। ये समझ में आया ना भाई? ये समझ में आया ना? ठीक है, इसको रब कर देते हैं। ये सवाल है, सवाल समझते बाबू, ठीक। अब इसको रट लेना, ये फार्मूला मुंह जवानी, ठीक। अब हम लोग क्या लिखते हैं यहाँ पर, इसको हल करते हैं तो आई इक्वल फंक्शन लिखेंगे। क्या लिखेंगे बाबू? आई इक्वल फंक्शन लिखेंगे। इसको लिखेंगे लॉग, पहला फलन तो लॉग यहाँ पर बेटा एक्स हो जाएगा, इंटू दूसरे का समाकलन एक्स क्यूब अपॉन 3 हो जाएगा। एक्स स्क्वायर का समाकलन एक्स क्यूब अपॉन 3 होता है कि नहीं होता है? समझना है हमारी बात को। यहाँ पर माइनस इंटीग्रेशन, पहले का अवकलन 1 लॉग एक्स का अवकलन क्या होता है 1 अपॉन, और दूसरे का समाकलन करेंगे तो एक्स क्यूब अपॉन यहाँ पर 3 हो जाएगा। एक एक्स से एक्स कट जाएगा तो एक्स स्क्वायर बच जाएगा। आई इक्वल नहीं बुलाना है कभी भी, हर फंक्शन को यहाँ पर बराबर कर नहीं लिखोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं, यहाँ पर नहीं, पर हर फंक्शन को आई इक्वल ही लिखना है। हर फंक्शन को क्या लिखना है? आई इक्वल ही लिखना है। इसको जैसा लिखा है एक्स क्यूब अपॉन यहाँ पर 3 लॉग यहाँ पर एक्स हो जाएगा। कोई दिक्कत?
यहाँ पर -1/3, यहाँ पर क्या हो जाएगा x² हो जाएगा। यहाँ पर आप dx भी लिख सकते हैं, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई दिक्कत। यहाँ पर dx लिख सकते हैं, इसको x³ अपॉन यहाँ पर 3 लॉग यहाँ पर x हो जाएगा -1/3। इसका समाकलन करेंगे तो x³ अपॉन यहाँ पर 3 प्लस का यहाँ पर क्या हो जाएगा c हो जाएगा। यहाँ पर x³ अपॉन 3 लॉग यहाँ पर x हो जाएगा -1/9 x³ प्लस का c, यहाँ पर dx लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। आंसर हो गया। बताएं कोई दिक्कत आ रही है, समझ पाए कि नहीं समझ पाए? कर लोगे प्रभु? अगला सवाल बताने का प्रयास करते हैं मस्त तरीके से, सुनना। जब इतना हो जाए तो इसको हम लोग इसी का पहले का बी नंबर सवाल देखते हैं। पहले का बी क्या लिखा है, इंटीग्रेशन लॉग यहाँ पर 1 प्लस का यहाँ पर लिखा है x² यहाँ पर 1, ऐसे लिखा हुआ है ना, कोई दिक्कत नहीं। इसमें तुम्हें बताना है एक फंक्शन, अच्छा मैंने पहले लिख दिया। देखो जब कभी एक इसमें ऐसे सवाल लिखा है, सवाल यहाँ पर dx, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अब ये सवाल लिखा हुआ है, हम लोग इसको क्या करते हैं कि जब कभी कोई फंक्शन सिंगल लिखा हो, क्या लिखा हो, सिंगल वे पे लिखा हो, तो हम लोग अपने मन से एक मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? एक। चाहे कुछ हो, एक जब मानते हैं तो इसको हमेशा फर्स्ट, इसको हमेशा ही सेकंड मानते हैं। एक जो मानते हैं हमेशा सेकंड ही माना जाता है। ट्राई टू अंडरस्टैंड। पक्का ये बात समझ में आई ना बाबू? अब यहाँ पर सेम पहला फलन तो लॉग यहाँ पर बाबू x, माफी चाहेंगे 1 प्लस का x², दूसरे का समाकलन x हो जाएगा माइनस इंटीग्रेशन पहले का अवकलन 1/1 प्लस का x² हो जाएगा। ये लॉग x लिखा है कि नहीं लिखा है? इसका पुनः अवकलन करेंगे तो यहाँ पर बेटा 2x, इसका समाकलन करेंगे, एक का समाकलन क्या हो जाएगा x हो जाएगा ना। यहाँ पर क्या लिखेंगे लॉग यहाँ पर 1 प्लस का x², यहाँ पर x बेटा 2 बाहर आ जाएगा इसे, और x बेटा x² होता है, ऐसा हमने पढ़ा है, x² हो जाएगा। कोई दिक्कत? यहाँ पर क्या करेंगे, इसमें एक जोड़ लेंगे -1। ये तुम्हें पास बुद्धि होनी चाहिए, कहाँ कितना कब कैसे क्या जोड़ना है, कहाँ कब कैसे कहाँ जोड़ना है। समझ रहे हो ना मेरी बात को? यहाँ पर लॉग यहाँ पर 1 प्लस का x², यहाँ पर x -2, इसको बाबू अलग अलग कर लेते हैं। x² + 1 अपॉन यहाँ पर 1 प्लस का x², 2 का अंदर मल्टीपल करा देंगे, 2 का मल्टीपल कराएंगे तो माइनस सहित मल्टीपल कराएंगे, तो यहाँ पर माइनस का लेंगे तो प्लस का 2 इंटीग्रेशन 1/1 प्लस का x²। बात जमी कि नहीं जमी? जमी ना। इसको इतना अलग कर लिया, माइनस का 1/1 प्लस का x² अलग कर लिया, माइनस था तो अंदर मल्टीपल करा दिया तो क्या हो गया प्लस हो गया। प्रॉब्लम भाई? नो प्रॉब्लम। हम लोग इसको क्या करेंगे, इससे काट देंगे, तो यहाँ पर लॉग यहाँ पर 1 प्लस का x², यहाँ पर x माइनस यहाँ पर 1 बच गया, तो इसका समाकलन करेंगे तो 2x + 2, ये tan इनवर्स x का फंडा लिखा हुआ है, प्लस का यहाँ पर c। आंसर। मजा आई? मजा आई? आई है ना? इसको रब कर दें, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। देखो एक चीज बताते हैं, मजाक नहीं करते हैं, जब कोई सवाल ना आए, हम तो सीरियल से पढ़ाते हैं, तुम्हें बस खोल के स्पीड में लगा के धर लिया करो, काम खत्म, चलने दो। यहाँ सवाल फंसो देख लो, काम खत्म। बात समझे कि नहीं समझे? कोई सवाल ना आए तुरंत। अब मैंने पूरे GHI तक मैंने पूरे अपलोड कर दिए, बच्चे खुचे आज शाम को, जब आज ये भी शूट हो जाएगा तो इसको भी अपलोड कर देंगे आज भी। तो जितने जो कुछ हैं ठीक है, और कम से कम इस और अपने मित्रों से बता दे, सब्सक्राइब करवा दे ज्यादा से ज्यादा। जब लाइव हो जाता है ना तो कम से कम हम यही कहेंगे, लाइव 1000 तो हो जाए एक साल में ना, हो जाएगा नहीं लाइव चलने लगी तो ऑटोमेटिक हो जाएगी लाइव में। सब कह रहा था भाई यार सब्सक्राइब कर दो, तो लड़का कर देते हैं जो लाइव आवत, ऐड प्रचार करवा देंगे आते अकेले। अब कम से कम हो थे एक दो हो रहा है, ऐसा नहीं अकेले मन जल्दी हो ही जाए तो बेटर है।
बहुत वीडियो डाले, कम से कम 70 के अराउंड, समझ रहे हो, बहुत है यार। इतने सी नंबर सवाल इसी दो का आ रखी। हाँ, एक्स लॉग, यहाँ पर एक्स, यहाँ पर क्या हो जाएगा डी एक्स। ये सवाल तुमको आ ही जाएगा। पहले किसको फर्स्ट मानोगे, देखो पहले लॉग आता है, लॉग फर्स्ट इसको आ जाएगा ये सवाल। ये HW में छोड़ देता हूँ कि हाँ आप कर लोगे। यहाँ पर डी नंबर इसी का, डी नंबर क्या दिया गया है, ये सवाल अच्छा है। इंटीग्रेशन लॉग यहाँ पर x का होल स्क्वायर, यहाँ पर dx, ये फंक्शन मतलब एक फंक्शन है कि नहीं है, इसमें अपने मन से हमें बाबू मानना पड़ेगा क्या एक। पर हम तुमको लॉजिक बता दें, हमने एक फार्मूला पढ़ा है लॉग यहाँ पर m के पावर n, तो इसका फार्मूला होता है n लॉग यहाँ पर m। उत्तर नहीं मैच करेगा, टेंशन न लेना कि किसी ने गलत कहा, आप ऐसे भी कर सकते हैं, इसको फर्स्ट मानोगे इसको सेकंड, आपका ऐसे करने में उत्तर मैच करेगा। अगर इसी सवाल को मैं थोड़ा बदल दूं, ये हमारे घात m का कम कर n का कम करेगी, तो यहाँ पर घात 2 लॉग यहाँ पर कितना हो जाएगा x, 2 बाहर निकाल लेंगे तो यहाँ पर लॉग यहाँ पर x अपने मन से 1 मान लेंगे। समझ पा रहे हो ना, जब कोई फंक्शन पर सिंगल फंक्शन होता है तो हम अपने मन से क्या मान लेते हैं, 1 मान लेते हैं, तो बेटा हमें अवकलन समाकलन करते बन जाता है। बात समझे कि नहीं समझे। अगर हम 1 का मल्टीपल इसके साथ कराएंगे तो log x आएगा, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। अगर हम तुमसे कहें 2 का मल्टीपल ऐसे कराएं तो 2 ही आएगा, ट्राई टू अंडरस्टैंड। पर एक सर जी तुम्हारे मन में कभी क्वेश्चन आता होगी, नहीं प्रभु इसी को मतलब कि एक का मानते हो 2, तो हम लोग 2 का मल्टीपल कराएंगे तो लॉग दुगना हो जाएगा, मल्टीपल हो जाएगा। 3 लिखेंगे 3 ट्रिपल हो जाएगा, बात है ट्रिपल टाइम्स हो जाएगा नहीं, इसलिए 1 मानते हैं। बात समझे। और 1 का समाकलन x होता है, यहां मान तो सकते हैं, तो इन्हें 1/3 का क्या कराना पड़ेगा, गुणा भाग कराना पड़ेगा। तो उसको काहे को बवाल करो, इसको फर्स्ट मानो और इसको क्या मानोगे सेकंड, आराम से। पहला फलन तो लॉग यहाँ पर x, दूसरे का समाकलन x माइनस 1/x हो जाएगा, इसका समाकलन x, इसको काट देंगे, लॉग यहाँ पर x इंटू एक्स माइनस इसका 1 बच जाएगा, 1 का समाकलन x प्लस का c। आंसर नहीं मैच करेगा, टेंशन न ले, आप इसको फर्स्ट इंटू सेकंड से ऐसे लगाएंगे तो आंसर मैच करके जाएगा। आप लोग बड़ी बात जानते हैं इस बात की। हाँ, तो ये मतलब थोड़ा तरीका शॉर्ट हो गया आपका, होता इसको करके दिखाऊं आ जाएगा ना, तो कोई प्रॉब्लम नहीं। बात समझे कि नहीं समझे। हम अपनी बात पूरी बता देते हैं ताकि तुमको कभी कोई दिक्कत ना हो पाए हमारी तरफ से कि नहीं यार हमें ये वाली दिक्कत हो रही है ना। देखो दूसरे का यहाँ पर x, यहाँ पर cos, यहाँ पर x, यहाँ पर क्या लिखा बेटा dx। किसको फर्स्ट मानोगे, इसको फर्स्ट मानोगे। अर्थमेटिक फंक्शन पहले आता है, होश की दवा खा लो नहीं बेटा बेहोश हो जाओगे। इसको मैं करके दिखाता हूं। तो यहाँ पर देखो पहला फलन x हो जाएगा, दूसरा पहला फलन दूसरे का समाकलन इसका साइन x हो जाएगा, माइनस इंटू पहले का अवकलन 1 होता है, इसका क्या हो जाएगा साइन यहाँ पर x हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा dx। तो यहाँ पर x, यहाँ पर साइन, यहाँ पर x, इसका 1 का मल्टीपल कराएंगे, लिख लो x एक दाएं कहा जाता है, एक लाइन बढ़ा लो, इससे dx हो जाएगा। तो यहाँ पर x, यहाँ पर साइन, यहाँ पर x, साइन x का समाकलन माइनस कॉस x, तो प्लस का क्या हो जाएगा कॉस x प्लस का c। कोई दिक्कत। अब मैं कुछ सवाल छोड़ने का प्रयास करता हूँ, एक सवाल और बता देता हूँ, फिर इसके बाद मैं जो सरल है उनको छोड़ दूंगा। बात समझे कि नहीं समझे। 2a का पहला सवाल था, 2b ये सबसे वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है। i इक्वल फंक्शन लिखना है, हम लिखे ना लिखे तुम्हें i इक्वल फंक्शन लिखना है। लिखा में आते जी वाली खंडसा से आदर डाल लो कि नहीं i इक्वल ही फंक्शन, अभी तक हमने नहीं लिखा था, समझ रहे हो ना। अब लिखना ही लिखना है i इक्वल फंक्शन, हम ना लिखे तो कोई बात नहीं, पर तुम्हें जरूर लिखना है, नहीं तुम्हारे टेस्ट में नंबर काट देंगे। सवाल है सेक, यहाँ पर सेक क्यूब एक्स और dx। सवाल वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक भाई समझ रहे हो ना मेरी बात को। ये सवाल है दूसरे का भी
सेक क्यू पे यहाँ पर एक्स ऐसे। अब यहाँ पर बेटा यही बात बता रहा था उतने, लेकिन हम लिखेंगे यहाँ पर सेक एक्स इंटू सेक स्क्वायर, यहाँ पर एक्स डी एक्स लिख सकते हैं। बोलो अब तुम बताओ के खा फर्स्ट मनियो के खा सेकेंड। अगर तुम हमारी बात ध्यान से सुनी हुई हो तो तुम जान जी हो, मैंने कहा था कि इसमें एक अपवाद होता है। कहा था कि नहीं कहा था कि कभी कभी साइन एक्स कहीं दूर दूर तक नहीं लिखा। हमने एक लाइन बोली थी, क्या बोला था कि भाई साहब ऐसे कभी कभी कंडीशन आती है, इसमें तो कहीं दोनों त्रिकोणमितीय फंक्शन है, तो आप क्या करोगे बताओ। कहा बताया क्या था कि ऐसी कंडीशन में करना क्या होता है। ध्यान दे नहीं सुनो तो तुम लोग समझ रहे हो ना मेरी बात को। मैंने ये लाइन कहा था कि जब कभी कभी अपवाद में होता है तो जिनका अवकलन होता है उसी को फर्स्ट मानते हैं। कहा था कि नहीं कहा था, कहा था कि नहीं कहा था, मुझे बोलो। हाँ तो देखो सेक स्क्वायर एक्स का अवकलन होता है, मारेंगे कनपटी में बच्चे नहीं बोलेगा है। सेक एक्स का होता है, क्या होता है भाई, मारेंगे यहीं से फेंक के मारेंगे, समझ लेना। सेक एक्स इंटू, इसको फर्स्ट मानते हैं, इसको क्या मानते हैं, इसका अवकलन सेक एक्स का होता है सेक एक्स इंटू टेन एक्स। इसका नहीं होता, इसका समाकलन होता है सेक स्क्वायर एक्स का समाकलन टेन एक्स, सेक स्क्वायर एक्स का समाकलन, सेक स्क्वायर एक्स का समाकलन। समझ गए ना। बुद्धि और दिल का कॉम्बिनेशन कराओ, सुनो हमेशा दिल की, करो हमेशा मन की। समझ रहे हो ना, समझ रहे हो ना, समझ जाओगे बेटा धीरे धीरे। और जो व्यक्ति दिल से करने लगता है ना तो दुख है दुख, दिमाग पे सोच कर करो। बात समझे कि नहीं समझे। अगले हर समय दिमाग नहीं लगाना चाहिए व्यक्ति को। हमने कई बार लगाया, कई बार घाटा खाया। आज आते सुनते हैं। ये सवाल समझ में आया ना कि हमें ऐसा करना है। ये सवाल बहुत अच्छा सवाल है प्रभु, मस्त। बात समझे कि नहीं समझे। यहाँ पर ऐसे इसको मैं क्या करूंगा, यहाँ पर इसको पहला फलन तो सेक एक्स हो जाएगा, ऐसे फंक्शन का बराबर आई इक्वल। अब इसमें तुम्हें आई का अहमियत भी समझ में आएगा। हमने कहा 7 जे से लगा कर जहां तक समाकलन चलेगी, जहां तक तुमको क्या मानना है, आई मानना है। बिना आई के फंक्शन नहीं लिखना है। फंक्शन हम सवाल को कहा करते हैं, समझ रहे हो ना। फंक्शन हम सवाल को, मतलब फंक्शन का हिंदी में क्या कहते हैं, क्या कहते हैं बताओ। हाँ हिंदी में बताओ, तुम एक और अर्थ बता दो प्रभु। कार्य, फंक्शन का मतलब कार्य। सही है यार, तुम्हारे फोन में फंक्शन होते हैं कि नहीं होते हैं। फंक्शन को हिंदी में कहते हैं फलन। क्या कहते हैं, फलन। जिस फंक्शन को दबाओगे तो उसमें फल मिलेगा। आई सर तो बताओगे कि आदमी पागल हो जाए। अच्छा, हम ऐसा कहते हैं ये फलन ऐसे दिया गया है, ऐसे एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस का सी, ये फलन दिया गया कि नहीं दिया गया। इस फलन में यहाँ पर x बराबर 1 है तो यहाँ पर f1 बराबर a यहाँ पर 1 का स्क्वायर प्लस b यहाँ पर 1 यहाँ पर प्लस c। तो सवाल f1 फलन का मान आ जाता है a प्लस बी प्लस सी। पढ़ाया जाता है कि नहीं कर, वो टीचर सीखता होगा कि ये फलन का मान इतना है, ये फलन का मान इतना है। अगर धोखे में फंक्शन का ही दे तो क्या दिक्कत है ना, है? ना भाई ऐसा नहीं। इंग्लिश मीडियम से हमारा हमेशा बैर रहो है। बात समझेंगे नहीं। जिसमें जिसको ये ना पता हो कि आई और ई में बड़ा कंफ्यूजन है हमारे सामने। बात समझेंगे नहीं समझे, आई और ई में बात समझेंगे नहीं समझे। अब तो किसी दिन बताएंगे, आज नहीं बताएंगे, सुनते हैं। देखो बाबू, इसको पहला फलन दूसरे का समाकलन, तो सेक स्क्वायर एक्स का समाकलन क्या होता है, माइनस इंटीग्रेशन पहले का अवकलन, तो यहाँ पर सेक एक्स होता है इंटू टेन एक्स होता है। इसका समाकलन करेंगे तो क्या होगा, टेन एक्स।
पहले का अवकलन तो sec x इंटू टेन एक्स, दूसरे का समाकलन टेन एक्स। प्रॉब्लम भाई? नो प्रॉब्लम। आई इक्वल फंक्शन लिखोगे, यहाँ पर sec, यहाँ पर x इंटू टेन, यहाँ पर x हो जाएगा माइनस इंटीग्रेशन। इसको हम क्या लिख सकते हैं? sec x इंटू टेन स्क्वायर, यहाँ पर x। हमने आपको फार्मूला पढ़ाया है, sec स्क्वायर x बराबर 1 प्लस का यहाँ पर टेन, यहाँ पर स्क्वायर x पढ़ा है, तो यहाँ पर टेन, यहाँ पर स्क्वायर x बराबर sec स्क्वायर x माइनस का। प्रॉब्लम भाई? नो प्रॉब्लम। जब अपने साथ इतना हो जाने के बाद हम लोग इसको क्या लिखेंगे? आई इक्वल सेक यहाँ पर x इंटू यहाँ पर टेन, यहाँ पर x माइनस इंटीग्रेशन। इसको हम क्या लिख सकते हैं? सेक x ऐसे। इसको क्या लिख सकते हैं? यहाँ पर सेक स्क्वायर x माइनस का 1 लिख सकते कि नहीं लिख सकते? हम यहाँ पर आई इक्वल फंक्शन सेक यहाँ पर x इंटू टेन, यहाँ पर x माइनस अंदर गुणा कराएंगे प्रभु, तो यहाँ पर इंटीग्रेशन सेक क्यूब एक्स हो जाएगा, अंदर फिर गुणा कराएंगे प्लस का इंटीग्रेशन सेक यहाँ पर एक्स हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा? dx हो जाएगा। अच्छा एक बात मैं तुमको बताता हूँ, सेक क्यूब एक्स का मान कितना दिया गया है? तो यहाँ पर मैं आई पुट करा सकता हूँ, आई इक्वल यहाँ पर सेक यहाँ पर एक्स इंटू यहाँ पर टेन, यहाँ पर एक्स माइनस आई प्लस का यहाँ पर सेक एक्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सेक एक्स यहाँ पर क्या हो जाएगा? dx। यहाँ साइड में आ जाता हूँ, नहीं दिखेगा नहीं। कहाँ प्रभु? अंदर माइनस मल्टीपल करा दिया ना इसी के साथ, कोई दिक्कत? आई को इधर ले आता हूँ, आई को क्या करता हूँ? इधर ले आता हूँ, आई आई टू दाई। बात समझे कि नहीं समझे? बराबर यहाँ पर सेक एक्स यहाँ पर इंटू टेन, यहाँ पर x प्लस इसका सेक एक्स का समाकलन होता है, तुम्हें तो आता नहीं होगा, मॉड यहाँ पर सेक यहाँ पर x प्लस का टेन, यहाँ पर x प्लस का c, यहाँ पर आई आई टू आई हो जाएगा। यहाँ पर यही लिखो, सेक यहाँ पर x इंटू यहाँ पर टेन एक्स प्लस का लॉग मॉड सेक एक्स प्लस का टेन, यहाँ पर x मॉड प्लस का c। तो i इक्वल 1/2, यहाँ पर ऐसे ब्रैकेट लगाओ, ये नीचे उतर आएगा नहीं उतर आएगा? यहाँ पर ब्रैकेट लगाओगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? सेक x इंटू टेन एक्स प्लस का लॉग यहाँ पर मॉड सेक एक्स प्लस का टेन एक्स मॉड प्लस का c। भाई आंसर मजा आई? आ जाएगा पक्का? पक्का आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैं कुछ क्वेश्चन, अब इससे ज्यादा कठिन कोई क्वेश्चन नहीं मिलेगा। हाँ थोड़ा बहुत और इससे थोड़ा बहुत यहाँ वहां मिलेगा, नहीं आपको सब आ जाएंगे, पक्का बात बताता हूँ। कर लोगे इसको? याद रखो कि सेक क्यू को कैसे तोड़ना है। जिसका अवकलन होता है उसी को फर्स्ट मानते हैं। आइलेट ना मानो ना मानो, जिसका अवकलन हो जाए तो उसको फर्स्ट। बात समझे? ऐसी कंडीशन पे बात समझे कि नहीं समझे? इसको समझाने का प्रयास करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, दूसरे का सी नंबर सवाल मैं अब लिख देता हूं, आप लोग कर लोगे। इतना अच्छा कर लोगे, इतने समझ गए होगे तो पक्का कर लोगे। दूसरे का सी नंबर सवाल, इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर यहाँ पर साइन यहाँ पर 2x, किसको फर्स्ट मानोगे? इसको फर्स्ट मानोगे? ये ट्रिग्नोमेट्री है बेवकूफ, इसको सेकेंड मानोगे। कर लोगे ना? ना है तो पूछोगे, बाकी आपकी मर्जी, आप करें या ना करें इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपको इंटर देना है, हम तो दे दे के छक चुके हैं। यहाँ पर क्या लिखा है? एक्स यहाँ पर बेटा कॉसेक स्क्वायर एक्स, किसको टी मानोगे? यहाँ पर बुद्धि लगाओगे, ठीक है? एक्स फर्स्ट इंटू सेकेंड। तीसरे का ए नंबर सवाल, इनका कद करें पर ही। यहाँ पर क्या लिखा है? इंटीग्रेशन एक्स यहाँ पर सेक स्क्वायर यहाँ पर एक्स, इसको फर्स्ट, इसको आप लोग ऐसे कर लोगे। अगला सवाल यहाँ पर एफ नंबर, बात समझे कि नहीं समझे? यहाँ पर एफ, इसी का तीसरे का एफ है ना? हाँ एफ नहीं, तीसरे का नहीं, इसका दूसरे का है। यहाँ पर एक्स इंटू यहाँ पर सेक स्क्वायर यहाँ पर एक्स, इसको फर्स्ट इसको सेकेंड, ये अपना करना। तीसरा नंबर देखो, तीसरा ही पढ़ा रहे थे यार, नहीं तीसरा नहीं दूसरा पढ़ा रहे थे। तीसरे का पहला देखो क्या लिखा है? इंटीग्रेशन साइन इनवर्स यहाँ पर एक्स यहाँ पर dx। बताओ इस सवाल को कैसे लगाओगे? एक 1 मानोगे, गजब तो है। यहाँ पर 1 मानोगे, यहाँ पर dx, इसको फर्स्ट इसको कर लोगे पक्का? बुद्धि खर्चा करनी पड़ेगी बहुत सारी, कहो तो मैं बता दूं एक ठीक आ जाएगा।
यहाँ पर बी नंबर, तीसरे का बी, यहाँ पर इंटीग्रेशन कॉट इनवर्स यहाँ पर एक्स, कैसे अपने मन से एक, यहाँ पर जब सिंगल हो तो इसको फर्स्ट, इसको सेकंड। सी नंबर यहाँ पर इंटीग्रेशन एक्स, यहाँ पर बेटा साइन इनवर्स यहाँ पर एक्स, इसको फर्स्ट, इसको सेकंड। यहाँ पर डी नंबर इसी का इंटीग्रेशन एक्स यहाँ पर कॉस इनवर्स यहाँ पर एक्स, इसको फर्स्ट, इसको सेकंड। कोई दिक्कत? जहां तक है वहां तक कर लोगे, बस इतना ही रखोगे। अब बस कल मिलते हैं इसी टाइम इसी वक्त, जब के लिए टेक केयर, पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।